हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर है थर्ड का फर्स्ट। तो क्वेश्चन में है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले दो नंबर मानते हैं। लेट फर्स्ट नंबर तो हमने क्या माना, x मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या मानेंगे हमने माना x। और जो सेकंड नंबर हमें मानना है, सेकंड नंबर जो हमने माना है वो हमने क्या मान लिया है, y। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो मान लेते हैं हम दोनों का जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई, वो कितना है हमारे पास 26। ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे लिखा हुआ है एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। और जो एक नंबर है, मतलब मान लिया एक नंबर मतलब हमने x मान लिया, इज़ 3 टाइम्स किसका है, द अदर नंबर का। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है कि हम x की जगह क्या लिख देंगे, 3y। तो यहाँ लिख देते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम x की जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 3y। अगर हम यहाँ पर x की जगह 3y लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर हमने 3y लिखा, 3y माइनस का y इज इक्वल टू है 26। यहाँ पर अगर हम 3x में से y माइनस 3y में से y माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 2y इज इक्वल टू 26। और जो 2 है अगर डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 13। तो y की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ गई है, 13। तो हमने एक नंबर तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें दूसरा नंबर देखना है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू जो y की है वो हम कहाँ पुट कर देते हैं, 2 में। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम y की जगह क्या पुट कर देते हैं, 13। तो ये है हमारे पास x इज इक्वल टू 3y। y की जगह हम क्या लिखेंगे, 13। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 39। तो हमें दो नंबर निकालने थे, तो देयरफॉर टू नंबर्स आर हमें जो दो नंबर चाहिए थे, एक तो उसमें से है 39 और दूसरा नंबर हमने क्या निकाला, वो निकाला है 13। तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमारे पास दो एंगल है, एक तो है लार्जर, हमने लिखा सबसे पहले कौन सा एंगल लिखा, लार्जर एंगल। और दूसरा क्या है, स्मॉलर एंगल। लार्जर एंगल हो गया और दूसरा क्या है, स्मॉलर एंगल। तो ये हमने लेट किया कि जो लार्जर एंगल है ये हमने x माना और दूसरा क्या माना, y। तो पहली जो लाइन थी इसमें लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जो ये लिखा हुआ ना सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है वो दो एंगल्स जिनका सम कितना आए हमारे पास, 180 डिग्री आए। तो इसका यूज करते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो हमने इसका यूज किया कि दो एंगल्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है, लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। इसका मतलब हम अगर लार्जर एंगल में से स्मॉल एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो x बड़ा है y से, तो अगर हम x में से y माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 18 आना चाहिए।
ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो इनको हम सॉल्व किससे कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एडिशन का यूज करेंगे, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो x और x ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 2x, और ये जो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 198। और x की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, 198 डिवाइडेड बाय 2। 2 से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 99। और ये हमारा क्या है, लार्जर एंगल। अब हमें क्या करना है, स्मॉलर एंगल निकालने के लिए हम इस x की वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह 99, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर हम x की जगह 99 लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, 99 प्लस y। अगर हम x की जगह 99 रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 99 प्लस y। तो हमने लिखा 99 प्लस y और इज इक्वल टू में है 180। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, प्लस का 99 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और अगर हम 180 में से 99 माइनस करते तो 10 माइनस 9 ये हो जाएगा 1, यहाँ 17 माइनस 9 ये बचेगा हमारे पास 8। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है। तो यहाँ पर दो एंगल निकले, एक तो निकला है लार्जर मतलब x हमारे पास कितना है 99, और जो दूसरा एंगल है वो कौन सा है, स्मॉलर एंगल था हमारे पास क्या, y, और y की वैल्यू क्या आई है 81। 3.2 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम का जो कोच है, बाय 7 बैट्स, ये हमारे पास 7 बैट खरीदते हैं, एंड 6 बॉल्स, और 6 बॉल्स खरीदते हैं कितने रुपए की, 3800 की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में मान लेते हैं यहाँ पर हम लेट जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, जो कॉस्ट होगी एक बैट की वो हम मान लेते हैं x रुपीज, और साथ ही साथ जो कॉस्ट है ऑफ ईच का मतलब वन बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो हम मान लेते हैं कितनी, y रुपीज। तो क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है कि एक बैट तो है x रुपीज का, तो 7 बैट हमारे पास होंगे 7x रुपीज के। इसी तरह से जो 6 बॉल्स है वो हो जाएंगी 6y रुपीज की, और इनका जो टोटल है वो कितने रुपए है, ये हमारे पास है 3800। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि उसने खरीदे 3 बैट और 5 बॉल, तो 3 बैट हमें पता है कितने रुपए के होंगे, 3x के, और 5 बॉल्स होंगी 5 रुपीज की। टोटल कितने का आएगा, ये 1750 का आएगा। अब हमसे क्या कहा जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकंड। क्वेश्चन कहता है कि हमें बैट और बॉल की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एलिमिनेशन मेथड की सहायता से करेंगे। तो एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 7 है इधर तो हम सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो ये वेरिएबल्स हैं x और y में से जो x है इसके जो कोफिशिएंट है ये दोनों सेम हो जाए। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21x, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18y, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11400। अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21x, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 ज़ा 35, और इसकी हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं
ये आता है 12,250। अब क्योंकि 21 और 21 दोनों सेम है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्योंकि सारे ही प्लस के हैं तो सबके साइन चेंज होकर के आगे सारे माइनस में कैंसिल आउट कर देंगे। 18 माइनस 35 आ जाएगा माइनस का 17y, और इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 850। तो y की जो वैल्यू निकलेगी ये आएगी -850 अपॉन में माइनस का 17। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी y की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारे पास 50। अब जो y की वैल्यू 50 आई है, हम इसे क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y, y का मतलब 50 इज इक्वल टू कितना है, 3800। सॉल्व करते हैं, 6 5 30, ये आएगा 3800। ये प्लस का 300 है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3800 माइनस 300, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3500। तो जो x की वैल्यू आएगी आएगी 3500 अपॉन 7। तो x आ गया हमारे पास 500। तो हमें यही निकाल ली थी, तो हम लिख देते हैं लास्ट में क्या क्या निकाला हमने। हमने निकाली, एक तो निकाली कॉस्ट ऑफ बैट, ईच बैट। बैट का मतलब हमारे पास x था, बैट की वैल्यू आ गई 500 रुपीज। और इसी तरह से जो कॉस्ट निकाली हमने बॉल की, बॉल हमने क्या माना था y, तो ये आ जाएगी 50 रुपीज। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, जो टैक्सी चार्जेस है एक शहर के अंदर, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, वो किससे बने हुए हैं, फिक्स चार्ज से बने हुए हैं, टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब है जो टैक्सी चार्जेस हैं वो दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं। एक तो है फिक्स चार्ज, ये पहली जो चीज है हमारे पास वो क्या है, फिक्स्ड चार्ज। और जो सेकंड नंबर पर है वो है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब हम ये लिख सकते हैं यहां पर चार्जेस फॉर डिस्टेंस। फिक्स चार्ज को तो हमने मान लिया है x, और जो चार्जेस है फॉर डिस्टेंस, हर डिस्टेंस के साथ कितना चार्ज होता है वो हमने मान लिया y। इस चार्जेस फॉर डिस्टेंस को ये भी मान सकते हो चार्जेस पर किलोमीटर, है ना, क्या मान सकते हो। अगर ये ना मानना चाहो तो ये लिख सकते हो चार्जेस पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के संग कितने रुपए लगने वाले हैं, y रुपीज। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब ये गए हैं, कितनी दूर गए हैं, 10 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर ये 10 किलोमीटर गए हैं तो इनके जो फिक्स चार्ज है वो तो एक्स ही रहेंगे, एक्स तो हमारे पास फिक्स है। प्लस में जो चार्जेस है हर किलोमीटर के साथ वो है y रुपीज। तो अगर वो 10 किलोमीटर गए हैं तो ये जो चार्जेस है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10y। और ये टोटल चार्जेस कितने आए हैं, ये आए हैं 105। एक बार दोबारा देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि जो फिक्स चार्ज है वो तो हमारे पास x है, ये x रुपीज तो रहेंगे रहेंगे चाहे कुछ भी हो। दूसरा, जो चार्जेस है पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के साथ जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं y रुपीज। 1 किलोमीटर के लिए y, 2 किलोमीटर अगर जाते हैं तो 2y, 3 किलोमीटर जाते हैं तो 3y, और अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10y हो जाएगा। ये हमारे पास बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब की बात कितनी दूरी गए, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर गए हैं तो फिक्स चार्ज तो x रहेंगे रहेगा, उसके साथ साथ हर किलोमीटर के लिए y है, तो 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15y। और जो टोटल चार्जेस पे किए गए हैं वो है 155। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि x और x दोनों सेम साइन के हैं, तो साइन चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। सभी के साइन हमने चेंज कर दिए हैं,
इधर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर 10y माइनस 15y करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 15। और यहां से हमारे पास y की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी बहुत आसानी से। ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 10। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अगर हम y की जो वैल्यू है वो कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में लिख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अगर हम y की जगह 10 तो ये हमारे पास क्या बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 10y, 10y। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y की वैल्यू निकाली है 10। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 10y, हम लिख चुके हैं, इज इक्वल टू है 105। अगर हम 10 की मल्टीप्लाई 10 से करें तो ये आएगा 100 इज इक्वल टू 105। प्लस का 100 है, दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी 5। तो x की तो वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है 10। इसका मतलब जो हमारे फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज x माने थे हमने यहाँ पर, तो फिक्स्ड चार्ज हमारे पास आ गए हैं ₹5। और जो ये है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ये हमारे पास हो जाएगा y का मतलब कितना है, ₹10। अभी क्वेश्चन आगे भी कहता है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो ट्रेवल करता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर के लिए जाता है तो फॉर 25 किलोमीटर जो चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा, एक तो फिक्स चार्ज होगा और 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा, 25y। इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो है 5 प्लस 25y, y की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 10। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 5 प्लस 250 और ये आ जाएगा 255। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है थर्ड का फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आया कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फ्रैक्शन से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं। एक तो मानते हैं हम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, और दूसरा हम क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं, इसके अंदर y मान लेते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन वाई। तो हम लिख देते हैं जो फ्रैक्शन है हमारे पास क्या बन गया है, x अपॉन वाई। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है ना x अपॉन वाई, ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 9/11। लेकिन कब बनता है ये हम पढ़ते हैं। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दो ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमने न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9/11। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा x प्लस 2 से, और ये जो y प्लस 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, y प्लस 2। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 टू 18। ये हो जाएगा 11x, ये प्लस 9y इस साइड ले आते हैं, माइनस का 9y इज इक्वल टू 18, और प्लस 22 ये हो जाएगा माइनस का 20। अब आगे ये आएगा 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ 3 इज एडेड, अगर हम 3 ऐड कर दें टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दें तो जो ये है ये कितना बन जाता है, 5/6।
तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन दे रखा है x अपॉन वाई, ये बन जाता है 5/6 अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें, 3। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया। अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू ये आ जाएगा x+3 और इधर से आ जाएगा 5 इंटू y+3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 6x+18 और इधर हो जाएगा 5y+15। 6x ये प्लस 5y इधर आएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 और प्लस से इधर हो जाएगा -18। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन -3। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर तो 11x है और इधर है 6x। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, एंड इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। फर्स्ट इक्वेशन को तो हम कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन को कर रहे हैं 11 से, ताकि इन दोनों के जो x के कोएफिशिएंट है ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 66x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 54y और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा माइनस का 24। और सेकंड इक्वेशन को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 66x माइनस 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 55y और 11 से मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 33। अब क्योंकि इन दोनों के साइन एक जैसे हैं तो हम क्या करते हैं, साइन बदलने के लिए हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इनके सबके साइन चेंज कर देते हैं। अगर इन सबके साइन चेंज होते हैं तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का साइन है, ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का साइन है, ये हो जाएगा प्लस का। तो अब हमारे पास ये साइन माने जाएंगे। तो अगर हम इनको अब सॉल्व करते हैं तो ये है प्लस का 66 और ये है माइनस का 66, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस का 54 और प्लस का 55, तो यहाँ पर तो बचेगा y और यहाँ पर है 33 माइनस 24। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9। अब ये जो वैल्यू आई है y इक्वल टू 9, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं ताकि हम क्या निकाल सकें, x की वैल्यू। तो y की जगह 9 हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन है 11x माइनस 9y। y की जगह हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू है 9, 9 हमने यहाँ पर रख दिया है और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4। अब जो ये माइनस का 81 है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 81। तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू 81 माइनस 4, ये हमारे पास बचेगा 77। तो x की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 77 अपॉन 11 इज इक्वल टू 7। तो इससे हमारे पास जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हमारे पास आया है, तो न्यूमरेटर तो हमने क्या माना था x और x की वैल्यू आई है 7, डिनोमिनेटर था y और y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 9। तो हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन। तो इस तरह से जो हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल कर आया है ये आ गया है 7/9, मतलब x अपॉन वाई। क्वेश्चन का जो नंबर है वो है हमारे पास थर्ड का 6th पार्ट। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये देखते हैं क्या निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट वाज देयर प्रेजेंट एजेस, ये देखना है कि किसी की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज हमें किसकी निकालनी है, क्वेश्चन है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर दो मिल गए हमें, एक तो मिल गया है जैकब, एक उसका बेटा। तो हम लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, इसकी हम मान लेते हैं x,
और जो ये प्रेजेंट एज है उसके बेटे की, सन की, ये हम किसके बराबर मान लेंगे? वाई के बराबर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। तो हम भी ये लिख लेते हैं 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद क्या हुआ था? जो एज थी जैकब की, एज ऑफ जैकब, देखो 5 साल बाद तो इसकी एज 5 साल बढ़ जाएगी, तो हम इसलिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर x+5। और इसी तरह से जो एज होगी इसकी सन की, एज ऑफ सन, ये कितनी हो जाएगी? अभी है y, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y+5। क्या कहते हैं कि जो एज है जैकब की, मतलब x+5 है, ये जो एज है जैकब की, ये हो जाएगी 3 टाइम्स। कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स किसकी? दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे की जितनी है। क्वेश्चन कहता है कि जो एज है जैकब की, ये कितनी है 5 साल बाद? x+5, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 टाइम्स किसके? उसके जो सन है उसकी एज की। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा x+5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3y+15, x ये +3y है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 15, +5 हम इस साइड ले जाते हैं, -5 होगा, तो ये आ जाएगा x-3y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। अब हमें पता है 5 साल पहले तो ये जेकब छोटा था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज ऑफ जेकब। तो जो 5 साल पहले इसकी एज होगी वो होगी x-5। इसी तरह से जो इसके बेटे की एज होगी, एज ऑफ सन, इसके जो सन की एज होगी वो हो जाएगी y-5। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जेकब्स एज वाज, तो ये जो जेकब की एज है x-5, ये कितनी थी? वाज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स किसकी? उसके सन की एज की, और सन की एज क्या थी? y-5। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x-5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 7y-35, या जाएगा x-7y-35। अब ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x-7y इज इक्वल टू आएगा -30। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन। अब जो ये दोनों इक्वेशन आई है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन है x-3y इज इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन है x-7y इज इक्वल टू -30। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास x और x दोनों के साइन सेम है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, और हम इनको आसानी से कैंसिल आउट करेंगे। तो इसके साइन चेंज कर देते हैं, इसका तो नेगेटिव कर देते हैं, और 7 का पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव। हमने क्या किया? साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद देखो x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है 4y इज इक्वल टू 10+30, ये हो जाएगा 40। और जो y है, y ये जो 4 है, 4 डिवाइड में आएगा 40 के, तो ये कितना बचेगा? 10। अब हम ये जो y की वैल्यू है, हम इसे कहाँ पुट कर देते हैं? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम इस y को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x-3y। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 इज इक्वल टू में कितना लिखा हुआ फर्स्ट इक्वेशन में? 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x-30 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू 10 -30, ये हो जाएगा +30 होकर कितना बन जाएगा? 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया? x और y हमने दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। और हमें चाहिए भी क्या था? हमें प्रेजेंट एज चाहिए थी, तो हम लिख सकते हैं जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज किसकी? जैकब की। ये तो x मानी थी हमने, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। जैकब की एज आ गई है 40, और इसके जो सन है इसकी एज कितनी आ जाएगी? y कितना था हमारे पास? 10। तो हमने दोनों की एज निकाल दी है। अगर आपको एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा।